चालू करते हैं. So today we'll start with accuracy, precision and uncertainty in measurement. हाँ चलो let's start. श्रुति रीड कर और अब वीडियोस ऑन करें सब लोग. प्लीज ऑन योर वीडियो एंड श्रुति स्टार्ट. Sir. विराज. It's based on शारिक. Yes, 1 minute. are made during experiment. For example, during the atmospheric study, we measure atmospheric pressure, wind velocity, humidity, etc. All the measurements may be accurate, meaning that the measured values are the same as the true values. How a measurement is to the actual value of that quantity. These measurements may be precise, meaning that multiple measurements give nearly identical values. That is, products results in actual measurements and observation may be accurate and precise, or neither accurate nor precise. The goal of the observer should be to get accurate as well as precise measurements. एक मिनट रुक जा. अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना और जिसको डाउट रहेगा तुरंत पूछेगा. नाउ द वर्ड अपन ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. व्हाट इज द डिफरेंस? नाउ फिजिक्स इज अ साइंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. क्लियर? ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज आर मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट. आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने दिया होगा, स्कूल में भी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो आपने उसके क्या किया? रीडिंग ली है, किया है कि नहीं किया फिजिकली? यस सर. रीडिंग आपने ली है, बराबर. हर एक का रीडिंग सेम आएगा. अभी आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हर एक का रीडिंग सेम आएगा या अलग अलग भी आ सकता है? चांसेस अलग अलग आने के चांसेस है. चांसेस है ना, डिफरेंस आएगा. भले ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एक ही है, बट जो ऑब्जर्वेशंस है वो अलग अलग आने के चांसेस है. फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द एटमॉस्फेरिक स्टडी वी मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, correct, wind velocity and humidity. You can also measure temperature. All the measurements may be accurate, meaning that, underline करेंगे, measured values are same as true values. Measured values are same as true values. That is called as accurate. Accuracy is how close a measurement is to the actual value of that quantity. ये last time भी discuss किया था कि कितना close है. Accuracy is relative term. Accuracy is a relative term. It is a closeness in the measurement with respect to the true value. This measurement may be precise, meaning that multiple measurements give nearly identical value, reproducible result. बार-बार एक ही रिजल्ट आ रहा है. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको ये मार्कर का मेजरमेंट करने दिया और आपका हर बार 5 रीडिंग करना है, 5 रीडिंग में आपको हर बार 15.5 ही रीडिंग आ रहा है, तो ये प्रिसाइज हो गया. So which page this is on? मैंने स्क्रीन शेयर किया है ना. Yes, look, I have the textbook. So अच्छा, एक पेज नंबर 8. okay, thank you. Meaning that multiple measurements give this. In actual measurements, an observation may be both accurate and precise, or neither accurate nor precise. The goal of the observer should be to get accurate as well as precise measurement. Correct. Possible uncertainties in observation may arise due to following reason. Uncertainty क्या क्या आ सकती है? देखो क्यों आपके एरर आएंगे. तो पहला है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज, दूसरा है स्किल ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट. स्किल कम है, मेथड यूज फॉर मेथड में मेजरमेंट मेथड गलत है, या तो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. ये 4 पॉसिबल रीजन है जिससे कि एक्सपेरिमेंट में या तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में गड़बड़ हो सकती है. पहला क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड. इसमें क्या हो सकता है? शारिक, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड विद एन एग्जांपल? Like the quality of the instruments, टेस्ट ट्यूब का क्वालिटी, जो भी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होता है उसका क्वालिटी. हाँ,
उससे ऑब्जर्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा, मतलब एरर क्यों आएगा? अगर खराब क्वालिटी का होगा तो बराबर से उस रिजल्ट्स नहीं देगा ना। करेक्ट, ठीक है। और कोई? और सर श्रुति? लिस्ट काउंट वगैरह अगर बहुत ही ज्यादा होगा तो फिर इतना इतना भी प्रिसाइज रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, लेकिन लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन। करेक्ट, शाबाश, वेरी गुड। वैष्णवी, what do you mean by quality of instrument with an example? श्रुति, वीडियो ऑन नहीं है तेरा? वैष्णवी, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट विद एन एग्जांपल, फटाफट। वैष्णवी, यस सर। हाँ, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर खराब होगा तो अनसर्टेनिटी क्यों आएगा, क्या रीजन है? जैसे श्लोक ने और शारिक ने बताया, और एक कोई एग्जांपल आपके समझ में आएगा वैसा कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो कि क्वालिटी खराब है तो इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी खराब होने की वजह से प्रॉब्लम आएगा या ऑब्जर्वेशन में गड़बड़ होगा। सर फॉर एग्जांपल थर्मामीटर, सो थर्मामीटर अगर इंस्ट्रूमेंट खराब होगा तो मेजरमेंट बराबर नहीं देगा रीडिंग। क्या बात है, शाबाश यार वैष्णवी, वेरी गुड। थर्मोमीटर अगर मैं यूज कर रहा हूँ और बहुत घिसा पीटा है, उसके जो मार्किंग है थर्मोमीटर के वो मुझे दिख नहीं रहे ठीक से, बराबर उसकी क्वालिटी खराब है, 2-3 बार में खराब है, तो मुझे क्वालिटी खराब होने की वजह से जो रीडिंग हो रहा है ना वो प्रिसाइज या एक्यूरेट नहीं मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम आएगा। गुड वन। स्किल ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट, विराज, स्किल ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट, क्या है इसका मतलब? सर अगर कोई नया होगा उसे उतना स्किल नहीं होगा जो एक्सपीरियंस से किया होगा उसने। करेक्ट, अगर तेरे को हाँ स्किल नहीं है, वेरी गुड, स्किल नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, तेरे को स्किल ही नहीं है, तो तू रीडिंग जो भी लेने वाला है उसमें एरर ही आएगा। द मेथड यूज फॉर मेथड, मेथड यूज मतलब क्या? स्लो, द मेथड ऑफ मेजरमेंट मतलब हम वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हम किस तरीके से मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो फिर लेंथ मेजर करने के बहुत बहुत अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन अगर हम मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के अलावा अगर हमने स्केल वगैरह यूज किया तो फिर हमारा एक्यूरेट होगा मेजरमेंट, लेकिन प्रिसाइज नहीं होगा। बस एक्यूरेट भी नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्यों। अगर मैं आपको छोटा लेंथ मेजर करने बोला, वेरी गुड, अगर मैं किसी चीज छोटा यूनिट मेजर करने बोला, सपोज मैंने बोला मार्कर मेजर करो, और आप मार्कर मेजर करने के लिए मीटर टेप लेके आए, तो ये एक्यूरेट भी नहीं होगा और प्रिसाइज भी नहीं होगा। इसके लिए आपको वर्नियर कैलिपर यूज करना है, बराबर। छोटा डायमीटर मेजर करने के लिए स्क्रू गेज यूज करने के एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन आप और कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो आपको कौन सा मेजरमेंट के लिए कौन सा मेथड यूज करना है वो मालूम होना चाहिए। अगर आप मेथड भी गलत यूज करोगे तो भी आपके एरर्स आने के चांस बढ़ जाएंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। श्रुति, एनी आइडिया? Shruti, are you there? Yes, sir. Sir, I'm facing a bit network issue. Yes. Your voice is not coming. Sharik, external Yes, और internal factors affecting बताओ क्या होगा? मतलब just an example I want. Maybe temperature, I don't know, but Correct. Temperature अगर बढ़ गया तो क्या होगा? जो measurement instrument है, अभी suppose we are doing a experiment of measuring a temperature which is very sensitive. अगर सुबह के 7 बजे का टेम्परेचर है which is let us say 30 degree, outside temperature is 30 degree and I am making observation of a particular thing regarding temperature. So with respect to outside temperature मैंने measurement कर लिया, दोपहर को 12 बजे सेम चीज का मेजरमेंट करने आऊंगा व्हेन टेम्परेचर रोज टू 45 डिग्री, तो मेरा जो मेजरमेंट होगा वो चेंज होगा या सेम रहेगा? चेंज होगा सर। चेंज होगा क्योंकि बाहर का टेम्परेचर चेंज हो गया। सेम वे अगर बाहर का प्रेशर भी चेंज होता है तो प्रेशर के ऊपर भी हमारी जो
एक्यूरेसी है वो भी डिपेंड करती है. सो दिस आर नॉट इन आवर हैंड्स. एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स ये अपने हाथ में नहीं है. सो दिस आर दी factors which affect the results of the experiments. Clear? Now moving ahead with the errors in the measurement. Errors क्यों आते हैं? Errors क्या होता है? What do you mean by error? Slow. एरर्स इन मेजरमेंट मतलब जो हमारी मेजरमेंट में गलती हुई है वो. हाँ, गलती हुई है वो मतलब गलती होने के बहुत सारे रीजन है. अभी अपन ने 4 रीजन के ऊपर ही देखे कि भाई गलती हो गई रीडिंग करने में तो एरर आएगा. तो एरर कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से डिवाइड हुआ? सिंपल चीज है. फॉल्टी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन लीड टू एरर्स. The errors are broadly divided into following 2 categories. One is systematic and second one is random errors. बराबर मार्क करके रखो. So there are 2 types of errors. The most important है. There are 2 types of errors. One is systematic errors. इसके अंदर दूसरे भी टाइप्स हैं. And second one is random error. Systematic errors. Systematic errors are errors that are not determined by chance, but are introduced by inaccuracy involving either the observation of measurement or observation or measurement process inherent to the system. Sources of systematic error may be due to imperfect calibration. Imperfect calibration क्या होता है? शारिक, imperfect calibration क्या होता है? I don't know, some mistakes in the calibration. Correct. Okay. Shruti, what do you mean by imperfect calibration? Any idea? Vaishnavi, Shruti. No idea, sir. Shruti, Vaishnavi. No. Slow. नो आइडिया सर. Very good. Okay. और विराज. No. चलो अब एकदम सिंपल, एकदम बहुत ही आसान है. बोर्ड पे देखो. अगर आप कोई चीज लेते हो, लेटेस्ट से आपने एमीटर सुना है? करंट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है. ओके. ये इसका बॉक्स है और यहाँ पे एक स्केल है. ये स्केल यहाँ से चालू होता है. इनिशियल नंबर इज 0. ठीक है. इनिशियल नंबर जो भी स्केल का है वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. यहाँ पे पॉइंटर है. जो ये पॉइंटर अगर करंट नहीं शो कर रहा है, नहीं जा रहा है इंस्ट्रूमेंट में से, तो ये 0 पे दिखाना चाहिए. बराबर. सो वी कैन से ये 0 पे है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है. जैसे मैं इसको सर्किट के साथ ज्वाइन करूंगा, करंट दिखाएगा, ये डिफ्लेक्ट होगा और मुझे रीडिंग मिलेगा. बट जब ये 0 पे ना सेट होके 0 से थोड़ा सा आगे है, तो क्या ये करेक्ट है? ये ऐसा है. When it is not in use, it is showing the pointer is between 0 and 1. दिख रहा है क्या बोर्ड पे? यस सर. इसको जीरो एरर बोलते हैं ना? नहीं, इसको दूसरा नाम है. रुक जा, मैं बताता हूँ. But this is not perfectly calibrated. So when the instrument is not calibrated properly, the error will occur. जो हमेशा 0 पे होना चाहिए, कोई भी अगर मैं इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ वो 0 पे होना चाहिए. चलो और बेसिक एग्जांपल देता हूँ. अगर मैं वेइंग मशीन पे गया, मुझे मेरा वेट करना है. सॉरी. तो इनिशियल रीडिंग जो वेइंग मशीन दिखाएगा, जब मैं उसके ऊपर नहीं खड़ा हूँ, वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. लेकिन वो 0 की जगह पे 0.99 दिखा रहा है. और फिर मैं उसके ऊपर चढ़ा और मैं वेट किया, तो मेरा वेट ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा आएगा. तो ये एरर हो गया. क्यों? क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट था वो परफेक्टली कैलिब्रेटेड नहीं था. That is the calibration. Okay.
एंड समटाइम्स इनपरफेक्ट मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपना मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बराबर नहीं होगा तो भी एरर आएगा. ईच ऑफ दिस एरर टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, either positive or either negative. The source of systematic errors are, या तो पॉजिटिव एरर होगा या तो नेगेटिव. मतलब कैलिब्रेशन अगर पॉजिटिव होगा तो हर ऑब्जर्वेशन में वही उतना ही पार्ट ऐड होके आएगा. जैसे मैंने बोला वेइंग मशीन आपका 0.99 है, इट शुड बी 0 बट इट इज 0.99. तो हर ऑब्जर्वेशन में 0.99 ऐड होके आएगा या नहीं? यस सर, ऐड होकर आएगा. ऐड होके आएगा तो ये पॉजिटिव एरर हो गया. लेकिन अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट -0.1 है, -0.1, 0 से नीचे कैलिब्रेशन, तो हर एरर नेगेटिव आएगा. नेगेटिव एरर हर एरर में 0.1 कम होके आएगा बिकॉज इट इज 0 के बिहाइंड. दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव एरर. सो इंस्ट्रूमेंट दो तरीके से एरर दे सकता है. इंस्ट्रूमेंट खुद दो तरीके से एरर दे सकता है, either in positive or either in negative. That is why it is called as one dimension. It is called as one dimension. Either you will get positive error, either you will get negative error, depending on the calibration. Now there are three sources. First one is instrumental error. Instrumental error. दूसरा error due to imperfection in experiment technique, and third one is personal error. अभी बात समझना ध्यान से कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है. अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, आपने जो इंस्ट्रूमेंट लाया है वो परफेक्टली कैलिब्रेटेड नहीं है, इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है, इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से एरर आएगा. दैट एरर इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर. That is called as instrumental error. So that is called as instrumental. If it is not perfectly calibrated, it is called as instrumental error. हाँ सर, इक्वल. यस सर, नहीं कुछ बोलेगा नहीं. ओके ओके. श्रुति समझा, वैष्णवी समझा, श्लोक, विराज. समझा Yes, सर. sir. Okay, okay. Yes, sir. So this type of error arises due to defective calibration. Underline, defective calibration of an instrument. For example, an incorrect zeroing of an instrument will lead to such kind of zero of a thermometer not graduated proper place. The pointer of weighing balance in the laboratory already indicating some value instead of showing zero when there is no load cap. So in the same example here on it, an ammeter showing current of 0.5 ampere even when not connected in the circuit will give the errors. Next is error due to imperfection in experimental technique. जो experimental technique है उसको ठीक से नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को रीडिंग लेना है, ध्यान देना, इधर मेरे को देखो, अगर मुझे ये रीड करना है, बराबर ये स्केल है, अगर मैं इसको ऐसा परपेंडिकुलर पकड़ूंगा, ऐसा पकड़ूंगा ना तो मुझे परफेक्टली दिखेगा. लेकिन अगर मैं इसको ऐसा पकड़ूंगा तो सेम रीडिंग आएगा क्या? आप करके देखो. अगर आप ऐसा रखोगे और रीडिंग कितना आएगा, और ऐसा रखोगे रीडिंग कितना आएगा, ऐसा रखोगे रीडिंग कितना आएगा, हर बार रीडिंग अलग अलग आएगी. दिस इज कॉल्ड एज पैरेलैक्स एरर. इसका नाम है पैरेलैक्स. सीधा सीधा देखोगे तो ही रीडिंग करेक्ट आएगा, एंगल चेंज होगा तो रीडिंग में थोड़ा बहुत फर्क आएगा. दैट इज कॉल्ड एज पैरेलैक्स एरर. सो जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है अगर उसमें भी खराबी होगी तो एरर आएगा. सो दिस कॉल्ड एज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. दिस इज एन एरर ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. सेटिंग भी गलत है. फॉर एग्जांपल, मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ a liquid in a graduated tube will be inaccurate if a tube is not held vertical. जैसे मैंने मार्कर का दिया वैसे उसने ट्यूब दिया, वर्टिकल रखना है, बराबर. आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट नहीं किया बराबर. अभी जैसे कि और एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, थर्मोमीटर है. थर्मोमीटर यूज करने के पहले हम लोग उसको थोड़ा झटका मारते हैं कि नहीं मारते? क्यों झटका क्यों मारा? कोई भी टेम्परेचर पर लाने के लिए. हाँ, टेम्परेचर को 0 पे लाने के लिए उसको झटका मार के, टेम्परेचर पे ऑलरेडी वो यूज नहीं था लेकिन बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया होने की वजह से वो थोड़ा भी बहुत ऊपर आ गया रहता है. तो अगर उसको मैं, वो मर्क्यूरी है, टेम्परेचर सेंसिटिव है, लिक्विड मर्क्यूरी, तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़े, आपने उसको यूज नहीं किया है बट उसका थोड़ा भी टेम्परेचर ऊपर आने के बहुत चांसेस है. सो हम उसको यूज करने से पहले क्या करते हैं, उसको झटका मारते हैं, उसको 0 पे लेके आते हैं. तो ये क्या किया हम लोग, जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को करेक्ट किया.
तो अगर ये सेटिंग बराबर नहीं हुआ होगा तो भी रीडिंग आएगा, तो भी एरर आएगा। अगर आपने उसको रीड भी ठीक नहीं किया तो भी एरर आएगा। सो मेन वर्ड इसके अंदर आएगा सेटिंग, डिफेक्टिव सेटिंग। लास्ट वन इज पर्सनल एरर। एकदम इजी बात है। पर्सनल एरर मतलब हमारी कोई गलती है, आपका इंस्ट्रूमेंट करेक्ट है, आपने सेटिंग भी ठीक से की है, उसके बाद भी एरर आ रहा है, मतलब पर्सनल एरर है। Such errors are introduced due to fault of the observer, bias of the observer, carelessness in the taking observation, etc. could result in such errors. For example, while measuring the length of an object with a ruler, it is necessary to look ruler from directly above, ऊपर से. If observer looks at it from an angle, the measured length will be wrong due to parallax. This is personal error. Systematic errors can be minimized using correct instrument, following proper experimental procedure and removing personal error. 3 तरीके हैं सिस्टमेटिक एरर को निकालने के। पहला अच्छा इंस्ट्रूमेंट, दूसरा प्रॉपर टेक्निक, एंड तीसरा रिमूविंग पर्सनल एरर बाय गिविंग ट्रेनिंग टू द ऑब्जर्वर. So these errors can be minimized or can be zero also. Then next is random errors. Random errors जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे टेम्परेचर का बढ़ जाना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाना, जिसके कारण एरर आएंगे, वो रैंडम एरर्स में चले जाएंगे. These are errors which are introduced even after following all the procedures to minimize systematic errors. These types of errors may be positive or negative. Systematic errors भी positive लेकिन one direction होगी. Systematic errors in one direction. Random errors can be in both direction क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है. These are errors which are introduced even after following all the procedures to minimize the systematic errors. These types of errors may be positive or negative. These errors cannot be eliminated, underline, cannot be eliminated completely, but can minimize them by repeated observations and taking their mean average. क्या करेंगे, सबका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे और उसका मीन निकालेंगे, तो एरर का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा. हमेशा याद रखना, मीन निकालने से एरर कम हो जाएगा. Random errors occur due to variation in condition which experiment is performed. For example, temperature may change during the course of an experiment, pressure of any gas used in experiment may change, or the voltage of the power supply may change randomly. अभी जैसे हमारे इंडिया में पावर जो है, घर पे जो पावर आता है वो कांस्टेंट है कि फ्लक्चुएट होता है. हम जो एसी करंट यूज करते हैं अपने घर में, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिलता है या इंडियन गवर्नमेंट से मिलता है, अदानी पावर या टाटा पावर या एमएससीबी, तो कांस्टेंट सप्लाई होता है कि फ्लक्चुएट होता रहता है? क्या लगता है आपको? फ्लक्चुएट ही होगा, कांस्टेंट करंट कभी आएगा नहीं. उसके लिए तो हमने घर में, अगर आपके पास घर में ये है वोल्टेज स्टेबलाइजर है जो हम एनसीबी, यस, तो हम वो क्या करते हैं, उसको वोल्टेज को स्टेबलाइज करते हैं. वोल्टेज स्टेबलाइजर आपके घर में हो गई, अगर आप देखोगे या पूछोगे तो आपको पता चलेगा. वोल्टेज स्टेबलाइजर इज यूज्ड सो दैट कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज इज सप्लाइड टू द इंस्ट्रूमेंट. ये क्यों होता है? क्योंकि जो फ्लक्चुएशंस काफी है, जहाँ पे बन रहा है और बनने के बाद हमारे घर तक आता है वो काफी डिस्टेंस पे है, तो ये जो फ्लक्चुएशन अकर होता है बिकॉज ऑफ पावर सप्लाई. तो वोल्टेज करंट दोनों चेंज हो सकता है, जो अपने हाथ में नहीं है, इसके लिए ये भी रैंडम एरर में जाएगा. बोलो एक बार रिकैप कर देते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स का. दो टाइप्स ऑफ एरर है, सिस्टमैटिक एंड रैंडम. सिस्टमैटिक के अंदर 3 तरीके हैं. पहला कौन सा है? व्हाट इज द फर्स्ट वन? इंस्ट्रूमेंटल एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर जिसमें फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट होगा, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आएगा. दूसरा क्या है? एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन. एरर्स ड्यू टू imperfection in experimental techniques.
उसमें प्रॉपर सेटिंग नहीं होगा, improper setting of an instrument, and third one is personal error. Personal error हमारे वजह से, this is natural conditions, change in natural conditions like atmospheric temperature, atmospheric pressure, and supply voltage की वजह से जो भी एरर अक्सर होते हैं, that is a error. This can be minimized. This can be minimized or this can be reduced to zero. Reduced to zero by having proper instrument, good instrument, good quality instrument, by proper setting of the instrument and by using skilled worker. Zero भी हो सकता है. ये जो है cannot be minimized, cannot be neglected. पूरा zero नहीं हो सकता, but can be minimized by taking repeated observation and taking average of observation. This can be minimized. देख लो ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के फुल चांस. थोड़ा सा ये आपको ध्यान में आएगा. देखो चलो फटफट. Just for reference, हाँ. ये क्वेश्चन है तो भी पूछो. सर आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा ठीक से. हाँ, ये लिखना है. राइट दिस डाउन. ये लिख लो. Then I start again. तो क्या लिखे? हो गया लिख के? आगे बढ़े. No, sir.
हो गया तो बोलो। हो गया सर। हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे बताओ ये एरर्स जो है ये फाइंड करना कितना जरूरी है, मतलब व्हाई डू वी नीड टू फाइंड आउट एरर। एरर फाइंड करके क्या मिलेगा अपने को? So if we need a precise and accurate answer, we need to find the errors first to get the precise and accurate answer. ओके, और गुड वन, शाबाश। और क्या शारिक, श्लोक, क्यों मुझे एरर फाइंड करने का जरूरत है? अगर हम एरर फाइंड किया तो फिर हम उसको नलिफाई कर सकते हैं और फिर एक्यूरेट मेजरमेंट रहेगा। ओके, एरर फाइंड किया, एरर पता चला तो उसको हम नलिफाई करके टुवर्ड्स एक्यूरेसी जा सकते हैं। विराज, एरर फाइंड करने अगर एरर फाइंड हुआ तो हमारा आंसर का गलत है वो समझ सकते हैं। पता, एक्यूरेसी पता चलेगा, प्रिसीजन पता चलेगा। श्रुति, Sir, same. We will let you know that. ओके। शारिक, शारिक क्या बोलता है? एस्टिमेट, एरर क्यों एस्टिमेट करना है मतलब? एरर नहीं पता चलेगा तब तक उसको करेक्ट नहीं कर सकता, और करेक्ट नहीं करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। ओके, मतलब एक बेसिक कॉमन, अगर मैं इसका समराइज करता हूँ तो एक्यूरेसी या प्रिसाइज होने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट एरर्स। टू बी एक्यूरेट और टू बी प्रिसाइज वी नीड टू फाइंड एरर्स एंड देन वी हैव टू नलिफाई। करेक्ट? अगर आपने एग्जाम दिया और आपको मार्क्स मिले, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 20 अगर आपको 15 मिले तो आपका एरर है 5 मार्क का, तो एरर आप नलिफाई कर सकते हो और एक्यूरेट और प्रिसाइज हो सकते हो, एक्यूरेट हो सकते हो। अगर आप एग्जाम ही नहीं दोगे, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेगा, तो आपको आपके एरर्स पता ही नहीं चलेंगे। करेक्ट? ओके, सो नाउ एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। अभी फॉर्मूलाज लिख दूं मैं, आपको लिखवा दो। एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, फॉर्मूला इज मीन एरर, हाउ टू फाइंड एस्टिमेशन ऑफ एरर। इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज। एस्टिमेशन ऑफ एरर, राइट डाउन द फॉर्मूला। मीन एरर मतलब एवरेज निकालेंगे। मीन एरर हेडिंग दे दो, मीन या उसको ब्रैकेट में लिखो एवरेज। मीन एरर, मीन निकालने से या एवरेज निकालने से एरर कम हो सकता है। सो ए मीन कैन बी रिटन एज स्मॉल ए वन। जितने भी एरर होंगे सबको ऐड करेंगे up to an divided by total number of observation. So this is an average. Simple, हम लोग एवरेज निकालते वैसे ही है, 1/n summation. Summation is the addition of all I equals to 1 up to n a I. Correct? Average निकालो. Then absolute error. Absolute मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिलेगा आपको एब्सोल्यूट एरर से। तो एब्सोल्यूट एरर में करना क्या है आपने को? So in absolute error, what we do, we subtract
every error, every reading from the mean error. Delta A mean can be written as A mean minus A1 mod of A mean minus A1 plus A mean minus A2. Every observation is subtracted from the average error and it is the absolute value is taken. Mod मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, माइनस ए एन डॉट 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 कर देता हूँ प्लस ए मीन माइनस ए एन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. So this also can be written as 1 upon n summation I equals to 1 to n summation of a mean minus a I. Next one is relative error. यहाँ से एरर और कम होगा, इससे और एरर कम होगा टुवर्ड्स एक्यूरेसी. Relative error is delta A mean upon A mean, delta A average mean first upon second, sorry second upon first, and the fourth one is percentage error. That is 200 से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा A mean upon A mean into 100. सर रिलेटिव एरर का क्या है, वो बहुत नीचे इससे दिख नहीं रहा. एक सेकंड, डेल्टा A mean that is second formula divided by the first formula, डेल्टा A mean divided by A mean. एक मिनट मैं एडजस्ट करता हूँ. ओके. एंड फोर्थ वन खाली परसेंटेज निकाला, इनटू इसको इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा. So we have 4 methods or types of errors to be measured. One is average or mean error, second is absolute error, third one is relative error, and fourth one is percentage error. Now how to find out mean error? सबको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सेकेंड, हर ऑब्जर्वेशन को एवरेज एरर से माइनस करके उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेके एडिशन ऑफ ऑल डिवाइड बाय n number of observation. Then relative error is A mean upon delta A mean upon mean, and last one percentage error, delta A mean divided by A mean into 100. कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ पूछना है? हाँ सर. चलो लेट्स स्टार्ट. इसके ऊपर एक फाइंड आउट द एरर्स in the measurement. I'm giving you one example. This example, we have given 5 observations. Let us say A1, A2, A3, A4, Sir. and A. आपके बोर्ड पर सर Now 6.13 centimeter, 6.14 centimeter, 6.12 centimeter, 6.13 centimeter, and 6.15 centimeter. What you have to find? Find out A mean, second delta A mean, third
परसेंटेज एरर, तीन चीजें निकालनी, ठीक है। नाउ फॉर्मूला, सीधी प्रेजेंटेशन है, you can to find formula, a मीन का फॉर्मूला क्या है, 1/n summation i1 to n ai, correct। सेकेंड का फॉर्मूला डेल्टा a मीन इक्वल्स 1/2 पर लिखते हैं। सर अगर ये फॉर्मूला नहीं लिखा तो फिर क्या वो मार्क्स कट करेंगे? नहीं नहीं, मार्क्स कुछ कट नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रेजेंटेशन रहता है। अपन 11th में 12th में सब में यही प्रेजेंटेशन रखेंगे बस। क्या होता है, प्रेजेंटेशन का भी एक चीज दिखता है उसको। हाँ भाई, वैसे तो आप डायरेक्ट भी करो, गिवन लिखो, सीधा सॉल्व कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दोगे तो बेनिफिट है। इसका मैं बाद में बताता हूँ तो क्या बेनिफिट है। एंड थर्ड वन, परसेंटेज एरर is delta a mean upon a mean into 100. Then next is calculation. ठीक है, चार चीजें आएगी, given to find formula and calculation। अभी इसके अंदर फर्स्ट a mean, अभी अपने पास 5 है ऑब्जर्वेशन, सो वी राइट a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5 upon n। चलो डाल दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a1 6.13, 6.14, 6.12, 6.13 and 6.15 divided by 5, कितना आता है बताओ? This is in centimeter। Yes, करो कैलकुलेट, भाई नहीं करना, इसमें कोई एरर मत लाना, आराम से करो, हर एक का आंसर सेम होना चाहिए। लिख लो और मेरे को ऐड करके कितना था, डिवाइड बाय 5 करके कितना था, ऐड में आराम से, कोई घाई नहीं चाहिए, राइट आंसर चाहिए मेरे को, फास्ट आंसर नहीं चाहिए, राइट आंसर। 11.2। शाबाश, इसका टोटल कितना आया? कैंसिल आउट नहीं है क्या भाई, सर? टोटल कितना है? आप ऐड डू कर नॉट यूज कैलकुलेटर, हाँ ऐड करके डिवाइड बाय 5, डू नॉट यूज कैलकुलेटर। अपने को एसएससी बोर्ड में अलाउड नहीं है भाई, महाराष्ट्र बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, नॉट इवन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हाँ, सर मेरे को 6.134 सेंटीमीटर आया। एवरेज 6.134। ओके राइट है, चेक करो, बाकी के लोग भी चेक करो। डिवाइड बाय 5 होने के बाद सर तो फिर 134 का 13 करूं या फिर ऐसा ही रखूं? 13 लास्ट नंबर, अगर थर्ड नंबर अगर 5 है, 5 के ऊपर है ना, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, दैट इज भी 13। $30.67 चेक करो और चेक करो अच्छे से रहो। $6.134, so we can take two values, 6.13 centimeter. This is my first answer। हो गया सबका?
हो गया सर। हो गया, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला सेकेंड पार्ट, एब्सोल्यूट एरर। ये आंसर है अपना 6.13। हाँ, इसको ध्यान में रखना, इसको अपने को सब्ट्रैक्ट करना। डेल्टा ए मीन इज a mean minus a1 in mod plus a mean minus a2 plus a mean minus a3 plus a mean minus a4 plus a mean minus a5 the whole divided by n. So a mean is 6.13, correct? A1 is 6.13 plus 6.13 minus 6.14 plus 6.13 minus 6.12 plus 6.13 minus 6.13 plus 6.13 minus 6.15 all divided by 5. Check. यहाँ पे क्या आंसर आता है? क्या आंसर आता है? 0 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, दो तो 0 हो जाएंगे सीधा सीधा। ये 0 प्लस ये कितना आएगा? 0.01, करेक्ट? 6.13 माइनस 6.14 4 0 एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा 0। नहीं, दो ही 0 होंगे ना, 13 वाले दो 0, तो 0.01 बचेगा। यहाँ पे भी हाँ, तो फिर 4 हो जाएगा 0.01 क्योंकि वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। 0.01, 0.01 and 0.02, correct? 0.02 divided by 5, 0.04 divided by 5, so 8 5s are 40, 0.008. सर मेरे को -0.004 आ रहा है। माइनस में आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है बेटा, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। जब ये मॉड है ना, दिस इज मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू इज नेवर नेगेटिव। अच्छा, ओ ओके ओके। 0.04 करेक्ट है, इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 0.008 आएगा। आंसर विल बी 0.008। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी लिखो उधर। Yes, sir. Last one is percentage error with the simple error. Next, third one is percentage error, which is delta A mean upon A mean into 100. Delta A mean 0.008 divided by 6.13 into 100. इसको into 100 करोगे तो 0.8 बचेगा, डिवाइड बाय 6.13। दोनों का डेसिमल निकाल दो तो ये आएगा, बराबर 80/613 डिवाइड करो पॉइंट में 9। गॉड ब्लेस। Whether it is negligible.
कितना आया? 0.13. शाबाश यार, so बहुत बढ़िया. 0.13%. So this is how we have to find out. हो गया? यस सर. चलो, और एक क्वेश्चन देखो आपको करना. Now, हाँ, आपके पास स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ सर. ठीक है. ये देखो, एक क्वेश्चन है अपने टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड एग्जांपल में पीछे. ये वाला क्वेश्चन देखो, 6 मिला. In a workshop, a worker measures the length of a steel plate with a vernier caliper having least count as 0.0001. इसको कुछ करना नहीं है. For such measurements of the length yielded the following values. These values are given. This is A1, A2, A3 and A4. Find mean length, mean error, mean absolute error and percentage error in the value. आएगा? चलो, let's start. Question number 6 दे दो आप. फिर ये हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 का 6th वन. एक्सरसाइज फर्स्ट. Sir, वो- क्वेश्चन नंबर वो शेयर कर देना ना, क्योंकि टेक्स्ट बुक नहीं है मेरे पास. ये रहा ना, सामने ही है. ये देख, और बड़ा करूं क्या? जूम दिखा? चलो, यस सर. ओके. अभी आंसर भी आपके सामने. आपको मैच करना नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करता हूँ. बाकी फॉर्मूला सेम आएगा. 4 ये वैल्यूज है. मैं चलिए V1 लिख देता हूँ सो दैट अगर सर कौन सा वाला करना है? 6th वाला? 6 वाला. यस, 6 ओके वाला. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 का 6. Next is 3.14, 3.11. Next is 3.11, 3.13, 3.14 and 3.14. आराम से करो. प्रेजेंटेशन सेम ही रखना.
सर आ गया और सब कुछ राइट भी आया। क्या बात है यार श्लोक, बहुत बढ़िया, तेरा कैलकुलेशन बहुत अच्छा है भाई। क्या करने वाले तू आगे? आगे मतलब 12th के बाद में हाँ मैं तो आर्किटेक्चर में जाने का सोच रहा हूँ। बढ़िया, ठीक है। तो इसके लिए तेरे को नाटका लगाना पड़ेगा, लगाया क्या? हाँ सर, चालू। चालू हुआ सर, यस सर। बढ़िया, इसमें ड्राइंग ड्राइंग पे बहुत ध्यान देना। Sir, A mean is 3.13, no? करेक्ट करेक्ट, ये देख सामने आंसर भी दिया 3.13। वेरी गुड शारिक, बहुत अच्छा। Okay. श्लोक, इसमें तेरे को दो चीज चाहिए, ड्राइंग और मैथ्स, ये हाँ दो सर। एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ, और बाद में उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी आएगा 12th स्टैंडर्ड का, लेकिन वो एमसीक्यू पैटर्न में निकल जाएगा, टेंशन नहीं। ये ड्राइंग और मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, हो जाएगा, चल ठीक है। यस सर। और जे में एडमिशन मिलेगा वैसा देख, जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। हाँ वो टॉप 5 में आता है सद्या। हाँ बेस्ट बेस्ट है, बॉम्बे का सबसे बेस्ट कॉलेज, उधर मिल गया तो हो गया लाइफ सेट। हो जाएगा तो बोलो। हाँ, आंसर्स शुड बी 3.13 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर एंड 0.32%, 0.32%। श्लोक, ये ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर 1, 5 क्वेश्चन है, ओके सर। एमसीक्यू टाइप है। गो थ्रू ऑल दी 5 क्वेश्चन एंड मार्क कर आंसर, खाली आंसर ABCD सॉल्व करके रख दे, बस बाद में डिस्कस करेंगे। जिनका 6th क्वेश्चन हो जाएगा, गो थ्रू दिस 5 MCQs हियर ऑन माय लेफ्ट साइड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 1, L1 M1 T minus 2 is the dimensional formula for, ये क्वेश्चन है। हाँ, ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको आफ्टर सॉल्विंग द 6th क्वेश्चन। पहले 6th कर लो, ये बाद में करोगे तो भी चलेगा। श्लोक का हो चुका है, इसके लिए मैं इसको बोल रहा हूँ। छुट्टी आ रही क्या बेटा? Yes, sir. वैष्णवी आ गया, वेरी गुड। यस सर। सर हो गया। 5 के 5 हो गए, यस सर। क्या बात है यार, स्पीड ऑफ लाइट है तू। चलो बाद में डिस्कस करते हैं, रेस्ट ले ले तू, चाय पी ले, चाय पीना है। शारिक आ रहा है क्या भाई? Yes, sir. शाबाश, यप यप यप। माइक म्यूट है तेरा वैष्णवी, कुछ बोल रही थी। नहीं सर, एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। ओके 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 ओके, एमसीक्यू नहीं आएगा तो पूछो। हाँ, आप ट्राई मारो सब, नहीं आएगा तो अपन सॉल्व करते हैं। नीरज निकल गया, नेटवर्क इश्यू है।
शारिक हो गया, श्रुति हो गया, 6 Yes, क्वेश्चन डन। ओके 6 क्वेश्चन हो गया ना, दोनों आंसर मैच हो गया सब। yes sir. शाबाश, चलो श्रुति तेरा। चलो अभी आ जाओ ये 5 MCQs के ऊपर। सर हो गया MCQs। हो गया। चलो पहला क्या आएगा? फर्स्ट वाला MCQ का आंसर। फोर्स। सर हेलो, हाँ फर्स्ट आंसर Fourth ABCD। C। हाँ C, वेरी गुड। सेकेंड, A. error in the correct, error in the measurement of side of rectangle is 1%, area कैसा रे? साइड ऑफ अ रेक्टेंगल है 1%, बराबर। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया, तो क्या आएगा? एरिया इज इक्वल टू, हाँ ये आपको नहीं आएगा, करेक्ट है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, करेक्ट। Yes sir. तो सबके सब रेक्टेंगल 1% ही है एरर, तो L इंटू बी, तो इसका 1% और इसका 1% ऐड होएगा, सो आंसर ये मैं बताऊंगा कंसेप्ट 2%। इसका मैं कंसेप्ट बताऊंगा। वी हैव टू ऐड मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में, ये आया नहीं है अपने को, दैट इज व्हाई। चलो छोड़ दो, वो बाद में देखेंगे। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ Distance. करेक्ट, डिस्टेंस किलोमीटर मीटर में आता है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर सेम एज दैट ऑफ Work. वर्क, करेक्ट, क्योंकि जूल होता है ना, एनर्जी का यूनिट जूल, तो वर्क का यूनिट जूल, डायमेंशन सेम, करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल? Volt. शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नाउ टेक होमवर्क। होमवर्क में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 6, बस 2 सम दे रहा हूं, और एक थोड़ा सा बाकी का मैं होमवर्क भेजता हूं। और क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd, फिर से बोलता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2, 6, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 6, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 and 6, एंड क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd। नहीं आएगा, वी विल डिस्कस, डोंट वरी एट ऑल। नंबर 3 का 3rd डन। सो विल स्टॉप टुडे हियर, नेक्स्ट लेक्चर आगे बढ़ते हैं, इसके आगे का पार्ट है वो खत्म करेंगे। सो मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर विल फिनिश दिस चैप्टर आल्सो, और इसके ऊपर एक छोटा सा असाइनमेंट भेजूंगा मैं, ओके। कुछ डाउट है आज के? कोई डाउट है लेक्चर में आज के? कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? चलो बाय, टेक केयर, सी यू, बाय 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 Bye, Bye, sir. sir. Thank you. बाय बच्चा लोग, बाय बाय।